अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कामरून नेसा है। मैं इंडिया कोलकाता से हूँ, बंगाली हूँ। सो मैं दुबई में रहती हूँ और दुबई में यहाँ रहते वक्त मेरे पहचान हुई एक शख्स, वो है पाकिस्तानी। उनका नाम है मलिक मोहम्मद करीम नवाज। उनके पापा है नज़र हुसैन, उनके मम्मा है फरहद परवीन। सो इन्होंने मुझे मिली 2019 में आफ्टर कोरोना। सो उन्होंने बड़े बड़े मुझे वादे किया, उनके तरफ से निकाह का प्रपोजल आया। उन्होंने मुझे इवन उनके घर वाले भी एक्सेप्ट किया, उनके मम्मी पापा भी मुझे बहू मानते थे। उन्होंने भी मतलब ये प्रपोजल या मुझे एक्सेप्ट किया। हम रिलेशनशिप में आ गए, हम इकट्ठा रहने लगे और हम जब इकट्ठा रहने लगे तो पता चला कि मेरे सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा था। तो जैसा कि उनके सैलरी बहुत कम था, क्योंकि वो एक बाइक राइडर है। दुबई में एक बाइक राइडर कमाते हैं जस्ट लाइक 2000 to 3000, बट मेरे सैलरी पाकिस्तान के हिसाब से करे तो 15 लाख। तो मैं उनका सारे खर्चा मैं ही उठाती थी, इवन उनके घर का खर्चा भी मैं ही उठाती थी। वो ज़्यादा काम नहीं करता था तो उनका सारे खर्चा मैं ही उठाती थी। और उन्होंने मुझे बहुत 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 वादा किया कि मैं कभी भी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया कि आप मत धोखा देना, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। सो मैं ये सब एक्सेप्ट करके उनके साथ रहती थी। उन्होंने मेरे पर बहुत ही जुल्म किया, मतलब बहुत ही। उन्होंने मेरे जो घर था, मेरे एक स्टूडियो या अपार्टमेंट था जो मैं खुद लिया था, वहां पे उनका मामू, उनका बुआ का बेटा, उनका खुद का भाई, सबको लेके आके उधर ही रख दिया था। तो हमारा प्राइवेसी भी नहीं होता था। उन्होंने मैं बार बार उनको मना करने के बावजूद भी उनको वो किसी को बाहर नहीं रखते थे। सबको जो भी मिलता था वो मेरे खर्चे में ही उन लोग सब पालते थे। उनके भाई का लाइसेंस मैंने बना के सेटअप कर दिया, उनके लाइसेंस बना के उनको सेट कर दिया, उनको बिजनेस बना के दिया, उसको कंपनी बना के दिया, 3 कंपनी भी बना के दिया मैंने। मैं बहुत सारा उसके पीछे इन्वेस्ट किया ताकि वो आगे बढ़े। मेरे दिल में उनके लिए ऐसा कुछ भी डाउट ही नहीं था। वो कुछ करते थे ऐसा बातें, ऐसा काम जो डाउट होता भी था, पर जैसा कि मैंने बोली, मैं कुक के हिसाब से काम करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती थी। मैं कभी भी उसको टाइम नहीं दे पाई कि वो क्या करते हैं मेरे पीठ पीछे। सो दैट टाइम टू अंटिल नाउ रिलेशनशिप स्मूथ था। वो पाकिस्तान एक बार गया भी नहीं था। अभी क्या हुआ, दिसंबर से 8 को पाकिस्तान गया। मुझे बताया गया ये कि मैं कोरिया के प्रेसिडेंट आ रहा है पाकिस्तान, और यहाँ का मेरे मैडम ने मुझे हायर किया पाकिस्तान में उस प्रेसिडेंट का कार चलाने के लिए। तो तुम मुझे अभी कांटेक्ट मत करना, 6-7 दिन बाद मैं खुद ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, और मैं टोटल 9 दिन के लिए जा रहा हूँ पाकिस्तान। सो दैट टाइम टू अंटिल नाउ ही डिडंट कांटेक्ट मी। बट उसके जाने के 7 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का रेंट भी उसने नहीं दिया। वो रेंट भी लेके गया पाकिस्तान का 4 लाख, 2 लाख 2 लाख करके 2 महीने का रेंट लेके गया। जब ये बात पता चला तो मैंने उसको कीप ऑन कॉलिंग मैंने 100 टाइम कॉल किया उसको, उसके भाई को, दोनों भाई को, माँ को, बट किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और इस दौरान मैंने उनके दोस्तों को कांटेक्ट करना शुरू किया कि उससे एक बार बात कराओ, क्योंकि मेरा रेंट का सवाल है, मुझे बात करना जरूरी है। तब मुझे पता चला, इससे उससे पहचान होके पता चला कि वो मेरे बगैर भी और भी 5 लड़की को ऐसा ही ठग के, दिल से खेल के, इतना सारा पैसा लेके वो पाकिस्तान चला गया, खुद का घर लिया, खुद शादी बना के वहां सेटल होने में। तो ये तो एक लंबा कहानी है। जो भी है, मेरे से भी बहुत सारा पैसा लेके गया, और ये बात उनके फैमिली सबको पता है। और सारे क्राइम पेट्रोल का फैमिली है, सबको पता है। उनका मामू भी, 3 मामू दुबई रहते हैं जो मेरे पास आके बिरयानी भी खा के गए, उनको सबको पता है, ये छुपी हुई बात नहीं है। सो उसने जो 8 तारीख को गया तब से लेके आज तक मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया।
कोई कांटेक्ट नहीं किया। सो मैं पाकिस्तान हुकूमत से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ ये कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे साथ बहुत बड़ा बहुत बड़ा धोखा हुआ जो मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है। तो मुझे बस पाकिस्तान हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान औरत होने के नाते उनसे मैं मेरा इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। सो प्लीज मुझे मुझे मेरे मेरे हक में बोला जाए, मुझे इंसाफ चाहिए।